तो मैं आज फिर से एक मस्त सा मिनी रोमांटिक चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंड पावरफुल होता है। लेकिन जब उसे अपने कजिन ब्रदर के फियांसे से प्यार हो जाता है तो वो उसे पाने के लिए कितना ज्यादा खतरनाक बन जाता है, ये तो हमें कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे मेन लीड एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। जियांग सूची जो कि इस कहानी की मेन लीड होती है, उसका फियांसे उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे डैड अभी भी जेल में हैं। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। ये सारी बातें मिस्टर किंग भी सुन रहा होता है और वह सूची को लगातार खिसकिए जा रहा होता है। लेकिन फियांसे की बातें सुनकर वह गुस्सा हो जाता है और फोन को पुल में फेंकते हुए सूची को अपने कंधे पे उठाता है और उसे बेड पे लिटा देता है। जिसके बाद वो दोनों पूरी रात रोमांस करते हैं। सुबह में जब सूची की आंखें खुलती है तब उसे रात के बारे में सब कुछ याद आने लगता है कि वो मास्टर किंग के साथ कितनी ज्यादा क्लोज थी। उसने उसके साथ कहाँ कहाँ रोमांस किया था, उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है, जिस वजह से वो थोड़ी सी शाय एंड एम्बेरस होते हुए तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर किंग भी उसे भागते हुए देखता है और स्माइल करते हुए अपने लिप्स को टच करता है और कहता है कि ये लड़की कल रात मेरे साथ इतनी ज्यादा क्लोज थी, लेकिन सुबह होते ही वो ऐसे चली गई जैसे कि कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। तभी उसका दोस्त उसके पास कॉल करता है और उसे पूछता है कि कल वाली लड़की के साथ उसने क्या किया था, क्योंकि कल वाली लड़की नशे में थी। ये सुनकर वो कहता है कि मैं उस लड़की को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो सूजी होती है वो अभी कल रात के बारे में ही सोच रही होती है और वो खुद से बातें करते हुए कह रही होती है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ है, वो मिस्टर किंग के पास कैसे जा सकती है। मिस्टर किंग तो उसके फियांसे की कजन है। जिसके बाद वो सोचती है कि अगर उसके डैड जेल में ना होती तो उसे अपने फियांसे के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब इनकी फैमिली प्रॉब्लम क्या है फिलहाल तो इस कहानी में भी बताया नहीं जाता है, लेकिन सूजी अपने डैड को बेगुनाह साबित करना चाहती थी, इसलिए वो किंग फैमिली के साथ होती है। उसी वक्त उसकी मॉम आती है और गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हुए उसे कहती है कि उन्होंने उसे कई बार कॉल किया है, उसने जवाब क्यों नहीं दिया। ये सुनकर वो बताती है कि उसका फोन खराब हो गया है। वो बताती है कि जल्दी से पुलिस स्टेशन जाओ क्योंकि तुम्हारे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुनकर वो अपने भाई को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पे जाने के बाद ऑफिसर से उसे पता चलता है कि उसके भाई ने कल किसी के साथ मारपीट की थी, जिस वजह से वो लोग उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने वाले हैं। ये सुनकर वो अपने भाई को बचाने के लिए दूसरी पार्टी से सेटल करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिसर बताते हैं कि उन्होंने पहले ही वकील को हायर कर लिया है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी बात करना है उनके वकील से कर सकती हो। वो दूसरी पार्टी के वकील के बारे में पूछती है, तब ऑफिसर बताता है कि वो इसमें बाहर है। वो बाहर जाती है और कार पे नॉक करती है। सूची कहती है कि वो अपने भाई के मैटर को सॉल्व करने के लिए आई है, बदले में वो कितना भी पैसा दे सकती है। तभी सामने से उसे मिस्टर किंग दिखाई देता है। ये देखकर वह हैरान हो जाती है। तभी मिस्टर किंग उसे बताता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे भाई ने कल रात तुम्हारे फियांसे के साथ लड़ाई की थी, इसीलिए वो इसमें यहाँ पे है। अब ये सुनकर वो परेशान होने लगती है क्योंकि ये काफी बड़ा लॉयर होता है, इसलिए वो कहती है कि हम तो एक फैमिली है ना, तो चलिए आराम से सभी चीजें सेटल कर लेते हैं। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर कल वाली रात वाली चीजें तुम मेरे साथ करती हो तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। ये सुनकर तो वो नर्वस होने लगती है और कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, हम पुलिस स्टेशन के सामने हैं। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे कल रात तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना। अब ये सुनकर वो नर्वस होने लगती है और उसके कहने पे तुरंत ही कार के अंदर आकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वो अपने हाथ को छुड़ा लेती है। वो उसे तमीज में रहकर बात करने के लिए कहती है, लेकिन वो फिर से कल रात के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो एम्बेरस होने लगती है और कहती है कि क्या तुम कल रात के बारे में प्लीज भूल सकते हो, मैं अभी भी तुम्हारे कजन ब्रदर की फियांसे हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। ये सुनकर वो उससे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जियांग फैमिली जब बर्बाद हो जाएगी तब तुम्हारा फियांसे तुम्हारे साथ रहेगा और तुमसे शादी करेगा। देखो मैं बता दूं कि वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसे छोड़ दो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप किंग फैमिली से हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे मदद मांग रही हूँ, क्या आप मेरे भाई को बचा सकते हो। मिस्टर किंग तुरंत ही हमें जवाब देता है। ये सुनकर सूजी भी हैरान हो जाती है कि ये उसके भाई की मदद क्यों कर रहा है। मिस्टर किंग कहता है कि जब भी मैं हैंक को परेशान करता हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तुम्हारे फियांसे को परेशान करना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे भाई की मदद जरूर करूंगा। वैसे ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये सुनकर वो उसे थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सूची के भाई को देखते हैं जो कि घर वापस आ चुका होता है, जिसे देखकर तो उसकी मॉम उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन जैसे वो अपनी बेटी को देखती है वो उसके ऊपर बेवजह गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हें अपने फियांसे के पास जाकर उससे माफी मांगना चाहिए अपने भाई की तरफ से। इस तरीके से वो खुद की बेटी को ही टॉर्चर करने लगती है। सूजी साफ साफ मना कर देती है कि वो माफी नहीं मांगने वाली है, लेकिन उसकी मॉम इसे ऐसे नहीं जाने देती है। वो कहती है कि तुम्हारे डैड के चले जाने के बाद तुम्हारे फियांसे ने ही हमारा ख्याल रखा था, इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी।
सूफी साफ साफ माफी मांगने से मना कर देती है। वो यहाँ तक कह देती है कि वो अपने फियांसे से सगाई तोड़नी चाहती है, लेकिन उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और हाथ उठाते हुए उसे माफी मांगने के लिए मजबूर करती हैं। इसीलिए उसे माफी मांगने जाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हैंक की मॉम अपने बेटे की वजह से सूजी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। उनके पास लीना बैठी होती है जो कि उन्हें उकसाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि सूजी बिल्कुल भी अच्छे परिवार से नहीं है। उसके डैड जेल जा चुके हैं और जब से वो हमारे परिवार में शामिल हुई है हमारे परिवार के ऊपर बदकिस्मती छा गई है। ऐसा लग रहा है कि वो बैड लक के साथ हमारे परिवार में एंटर हुई है, इसीलिए हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। लीना के ऐसे चुकनी चुपड़ी बातों पे आंटी आसानी से भरोसा कर लेती है। तभी यहाँ पे नौकरानी आती है और बताती है कि सूजी माफी मांगने के लिए आई है। थोड़ी ही देर के अंदर सूजी घर में एंटर होती है, लेकिन आंटी उसका स्वागत बहुत ही अजीब तरीके से करती है। लीना के कहने पे वो उसके सामने कढ़ाई में आग जला देती है और सूजी से कहती है कि तुम्हारे पीछे बहुत ही ज्यादा बैड लक है, जो कि हमारे परिवार को, जिसके लिए तुम्हें अपने आप को शुद्ध करना होगा और इस आग के लपटों पे चलते हुए अंदर आना होगा। सूजी को ये सुनकर बड़ा ही गुस्सा आता है। वो साफ साफ कह देती है कि वो यहाँ पे माफी मांगने के लिए आई है, ना कि किंग फैमिली से ह्यूमिलिएट होने के लिए। ये सुनकर आंट उसका मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि अच्छा तुम्हें इतनी ज्यादा शर्म आ रही है, तुम्हारे डैड जब जेल में गए थे तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी क्या? लीना भी उससे सामने से कहती है कि अगर वो इस परिवार में शामिल होना चाहती है तो उसे आग के लपटों पे चलकर सामने से आना ही होगा। सूजी आराम से पहले सभी की ऐसी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और गुस्से से उस कढ़ाई पे पैर से मारती है, जिस वजह से उसमें रखा हुआ आग चारों तरफ फैल जाता है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब किन फैमिली के अंदर एक कोई घोटाला है। शायद उस बात का पता मेरे डैड को चल गया होगा, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि किन फैमिली ने उसे जेल में भेज दिया है ताकि वो अपने गंदे काम छुपा सके। तब सुनकर आंटी को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो शांत रहती हैं क्योंकि वो अपने कुछ घिनौने काम को छुपाना चाहती थी। जिसके बाद वो सूजी के पास जाती हैं और कहती हैं कि वो तो बस मजाक कर रही थी, जिसके बाद वो उसे घर के अंदर लेकर चली जाती हैं। बाहर से ये सब कुछ मिस्टर किंग भी देख रहा होता है। असिस्टेंट सूजी की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि सूजी मैडम तो सच में बहुत ही ज्यादा शार्प और तेज है। ये सुनकर मिस्टर किंग कहता है कि अगर वो इतनी ज्यादा तेज ना होती तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं टिकती, और वैसे भी जिन लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है ना, वो उतने ही ज्यादा मजबूत होते हैं। ऐसा कहते हुए वो भी घर के अंदर चला जाता है। आंट उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाती हैं। वहीं लीना उसे देखकर काफी खुश होती है और उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे अवॉइड करते हुए सीधा सूजी के पास जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो बार बार बहाने से उसे टच करने की कोशिश करने लगता है। साथ ही वो कहता है कि वो यहाँ पे बैठ के बात कर रहा है तो आंटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये सुनकर आंटी सामने से क्या ही कहती, वो शांत रह जाती है और कहती है कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अंदर ही अंदर वो थोड़ा गुस्सा करने लगती हैं क्योंकि आज वो अपने बेटे के साथ सूजी के एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती थी, लेकिन मिस्टर किंग के यहाँ पे रहने से वो कैसे बातें स्टार्ट करे, इसलिए वो थोड़ी सी घबरा रही होती हैं। पर फिर भी वो बात को छेड़ देती हैं और रिश्ता तोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए सूजी मना करने लगती है, ये कहते हुए कि वो हैंक को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि फिलहाल के लिए उसे अब किंग फैमिली पे पहले से अब और भी ज्यादा शक हो गया था। उसे ऐसा लगता था कि उसके डैड के जेल जाने में कहीं ना कहीं किंग फैमिली का ही हाथ है और वो कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। इसीलिए वो जानबूझकर कहती है कि वो फियांसे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। यह सुनकर तो मिस्टर किंग को जेलसी होने लगती है, बट फिर भी वो शांत रहता है और उसके बालों के साथ खेलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो लीना होती है वो सूजी के ऊपर उंगली उठाती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम हॉन्ग के पीछे उसके पैसों के लिए हो और इसीलिए तुम उसे छोड़ना भी नहीं चाहती हो। सूजी को बुरा लगता है, वो कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन मिस्टर किंग शांत नहीं रहता है। वो लीना से कहता है कि जितना मैं जानता हूँ तुम क्वीन फैमिली से हो, जो कि काफी बड़ा घराना है, लेकिन तुम्हारी मॉम उसी घर में उस घर की बूढ़ी लेडी का देखभाल करती थी और कैसे वो उस घर की मालकिन बन गई ये मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बातें कर करके वो लीना को इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि लीना के पास थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं बचता है कि वो सूजी की इंसल्ट करे। वो तो रोती हुई यहाँ से चुपचाप चली जाती है। आंट को भी लीना पसंद होती है, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे जाती है। ये सब कुछ देखकर सूजी को बड़ा ही मजा आता है। वो भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे वो लिफ्ट में पहुँचती है अचानक से वहाँ पे मिस्टर किंग आ जाता है, जो कि जेलसी के मारे उसे पकड़ लेता है और उसके क्लोज होने की कोशिश करने लगता है। सूजी उसे अपने आप से दूर करती है। वो उसे कहता है कि अच्छा मुझे अपने आप से दूर कर रही हो तो बताओ तुम्हारे दिल में कौन है, क्या तुम अपने फियांसे से सच में प्यार करती हो? पहले तो वो उसे कुछ नहीं कहती है, बस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा तब वो उससे कह देती है कि उसके पास एक रीजन था वहाँ पे झूठ बोलने का। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे किस करना होगा। ये सुनकर वो उसे किस करते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और पैशनेटली उसे किस करने लगता है। जब तक कि लिफ्ट ऊपर नहीं चली जाती है तब तक वो उसे किस करते रहता है। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा ओपन होता है सूजी उसे अपने आप से दूर करती है और कहती है कि बिहेव में रहो, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे रहते पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकता हूँ। वैसे अगर तुम हैंक के जरिए किसी चीज को पाना चाहती हो तो भूल जाओ, क्योंकि वो उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें किंग फैमिली में आना ही है तो किंग फैमिली में और भी लड़के हैं, तुम उनके पास जा सकती हो। ऐसा कहते हुए वो उसके पास चला जाता है और कहता है कि जैसे कि मैं। ये सुनकर वो उसे कुछ नहीं कहती है, बल्कि अपने लिप्स को टच करते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो भी उसे ऐसे भागते हुए देखकर स्माइल करने लगता है। अब नेक्स्ट समय हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है।
वो अपना काम कर रही होती है, तभी उसकी एक कॉलिग भागते हुए उसके पास आती है और कहती है कि मैंने अभी डायरेक्टर को बात करते हुए सुना है, हॉस्पिटल में किसी की मौत हो गई है, वो भी गलत मेडिसिन देने की वजह से। सुनकर सूजी हैरान हो जाती है। बातों बातों में ही सूजी को ये पता चलता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि लू है, क्योंकि लू को कुछ आता चाहता नहीं है, अपने कनेक्शन की वजह से डॉक्टर बन गई है, पर फिर भी वो मरीजों को ट्रीट नहीं कर सकती है। इसी वजह से उसने मेडिसिन के टाइम ड्रग डोज को बढ़ा दिया था और पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से वो कोमा में चला गया और थोड़ी देर के अंदर उसकी मौत हो गई। ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी डायरेक्टर सूजी को बुलाते हैं। सूजी उनके कैबिन में जाती है, जहाँ पे लीना पहले से ही होती है। वो रोते हुए इनोसेंट बनने का नाटक कर रही होती है और डायरेक्टर भी सूजी से कह रहे होते हैं कि वो उसकी गलती का इल्जाम अपने ऊपर ले ले। ये सुनकर तो सूजी साफ साफ मना कर देती है। डायरेक्टर कहते हैं कि देखो, वो हमारे बड़े क्लाइंट की बेटी है, उसके फैमिली वाले हमेशा ही हमारे हॉस्पिटल को बड़े डोनेशन देते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम उसकी गलती को अपने ऊपर ले लो और जैसे ही ये मामला शांत होगा हम तुम्हें फिर से हॉस्पिटल में बुला लेंगे और हम तुम्हें इस काम की अच्छी खासी पैसे भी देंगे। इस तरीके से वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लीना भी कह रही होती है कि अब तुम्हारे पास मेरे गुनाहों को अपने सर लेने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है, इसलिए चुपचाप इस बात को मान लो। ठीक उसी समय कैबिन में मिस्टर किंग भी आ जाता है, जिसे देखकर तो डायरेक्टर खातिरदारी करना स्टार्ट कर देता है। उसके सामने झुकता है, उसे अच्छी तरीके से बातें करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मिस्टर किंग बहुत ही बड़ा आदमी है। लीना भी उसके पास आती है और क्यूट बनती हुई कह रही होती है कि क्या तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो? मुझे पता है कि यहाँ पे लोग मुझे बुली कर रहे हैं, इसीलिए तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हो ना? लेकिन मिस्टर किंग उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। वो सूजी की तरफ देखता है और उसे पूछता है कि तुमने क्या डिसाइड किया है। असल में वो कल रात के बारे में उससे पूछ रहा होता है। तो चुपचाप खड़ी हो जाती है। लीना इन दोनों को देख रही होती है और सोचती है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है ना। तभी यहाँ पे एक नर्स भागते हुए आती है और डायरेक्टर को अपने साथ लेकर जाती है। डायरेक्टर भी लीना को अपने साथ लेकर चले जाते हैं मदद के लिए और कैबिन में ये दोनों अकेले रह जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर किंग सूजी से पूछता है कि बताओ तुमने क्या डिसीजन लिया है। तो मैं इस बात को पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, इसलिए मेरे अंदर पेशेंस बहुत ही ज्यादा भरा है, लेकिन एक मैरिज पार्टनर होने के नाते और मैं अपने भाई के साथ खुद के चुनाव में ज्यादा पेशेंस नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द आंसर चाहिए। ये सुनकर वो उसके पास आती है और बताती है कि उसने उसे चुना है। वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे जो चाहिए वो तुम्हें देना होगा। ये सुनकर वो उसके गर्दन पकड़ता है और कहता है कि ठीक है। उसी समय यहाँ पे डायरेक्टर भी आ जाते हैं, जो कि सूजी पे गुस्सा होते हैं और उसे काम से निकाल देते हैं। मिस्टर किंग उनकी तरफ मुड़ता है और बड़े स्टाइल के साथ डायरेक्टर से कहता है कि तुमने मेरी क्लाइंट के साथ झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश की है, इसलिए अब मेरी लीगल टीम में तुम्हारे साथ बातचीत करेगी। ये सुनकर डायरेक्टर भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा होता है कि यहाँ पे मिस्टर किंग लीना को बचाने के लिए आए हैं, ना कि सूजी को। मिस्टर किंग सूजी का हाथ पकड़ता है और उसके बाद उसे वहाँ से लेकर चले जाता है। कार में बैठने के बाद सूजी मिस्टर किंग से बात करती है और कहती है कि हम बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारी शादी जो होगी वो फेक होगी, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे दोगी और तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन हम दोनों को जो चाहिए जब मिल जाएगा तो हमें एक दूसरे से अलग भी तो होना होगा ना, इसलिए मुझे एग्रीमेंट बनाना है। ये सुनकर मिस्टर किंग कहता है कि क्या ऐसी बात है? अब मिस्टर किंग तो उसे पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसके साथ रहने के लिए बहाने बना रहा था, लेकिन सूजी को ऐसा नहीं लगता था कि वो उसे कभी पसंद करेगा, इसीलिए वो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग करना चाहती थी ताकि सब कुछ सही रहे। जिससे मिस्टर किंग को अच्छा नहीं लगता है। वो उसे कहता है कि क्या इससे पहले तुम अपने फियांसे के साथ भी ऐसे ही थी? क्या तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी? ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैं उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और वैसे भी मेरा मानना है कि शादी के लिए फीलिंग्स का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। शादी दो पर्सन में इसलिए होती है ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, इसलिए तुम्हें मुझे क्लियर कर दो कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये सुनकर वो उसे कहता है कि फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज मुझे तुमसे जरूर चाहिए। तुम्हें पता है कि उस रात के बाद मैं तुमसे पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। अब अचानक से ऐसी बातें सुनकर तो सूजी नर्वस होने लगती है। उसे इस तरीके से देखकर वो उसे कहता है कि डरो मत, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ जो कि तुम्हें फोर्स करेगा। मैं तुम्हारी फीलिंग की कदर करता हूँ, और वैसे भी पहली बार तुमने ही मुझे सामने से किस किया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। सूजी कहती है कि क्योंकि उस रात मैं ड्रंक थी। तभी उसके पास उसके फियांसे का कॉल आता है। वो फोन देखते ही फोन को कट कर देती है। तभी हम पार्किंग में हॉन्ग को देखते हैं, जो कि फोन कटने से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और तभी उसे अपने कजन ब्रदर की कार दिखाई देती है। ये देखकर वो उसके पास आता है और मिस्टर किंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी ये देखकर घबराने लगती है। वो तुरंत ही मिस्टर किंग का हाथ पकड़ लेती है और विंडो ना खोलने के लिए कहती है। उसे इस तरीके से देखकर वो स्माइल करता है और उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो। वो बताती है कि उसकी फैमिली पहले ही प्रॉब्लम में है और वो अपने फैमिली के लिए अब और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती है, और वैसे भी जब तक मेरे फियांसे के साथ मेरा रिश्ता टूट नहीं चाहता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों के बारे में किसी और को पता चले। मिस्टर किंग कहता है कि ठीक है, लेकिन अब तो उसे पता चल गया है कि मैं कार के अंदर हूँ, इसलिए मुझे दरवाजा तो खोलना ही होगा, बस तुम आवाज मत करना। ये सुनकर वो पूछती है कि वो क्या करने वाला है। तभी वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी गोद में बैठा लेता है। इस समय दोनों एक दूसरे से बेहद ही नजदीक होते हैं। तभी बाहर से वो फिर से नॉक करने लगता है। ये देखकर वो तुरंत ही उसे टाइट हग कर लेती है, जिसके बाद मिस्टर किंग दरवाजा खोल देता है।
अपने भाई को पहली बार किसी लड़की के साथ देखकर तो हैंक काफी सरप्राइज होता है। वो उसे कहता है कि ये लड़की कौन है, और वैसे भी क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है जो तुम उस लड़की को लेकर कार में ही शुरू हो गए हो? वैसे मुझे जियांग परिवार को बर्बाद करने में तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। साथ ही इस लड़की की बॉडी तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें इसके साथ सिर्फ खेलना है, इससे प्यार मत कर लेना क्योंकि ये अच्छे घराने की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सूची वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर किंग उसे वापस अपनी गोद में खींच लेता है। ये देखकर वो उसे कहती है कि मुझे जाने दो। मिस्टर किंग उससे कहता है कि फिलहाल के लिए प्लीज तुम हिलो मत, क्योंकि मुझे अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद वो उसके बालों के साथ खेलने लगता है और उसे पूछता है कि क्या वो कल की पार्टी में जाने वाली है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। कभी भी प्रॉब्लम सामने आए तो तुरंत ही अपने हस्बैंड को बता देना, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सुनकर वो उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब वो उसे कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ। जिसके बाद वो उसे मूव करने से रोकता है और कहता है कि ऐसे ही बैठी रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सुनकर वो नर्वस हो जाती है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर किंग उसे जाते हुए देख रहा होता है। अब नेक्स्ट टाइम जहाँ पे सूजी अपने फियांसे के साथ जा रही होती है, लेकिन हैंक अभी भी उस रात वाली लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि वो लड़की कौन थी जो कि मिस्टर किंग के साथ थी। अगर उसे उस लड़की के बारे में पता चल जाए तो वो उसके बारे में स्कैंडल बना देगा और अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करते हुए उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा। ऐसा वो सोच रहा होता है। तुझे उसकी सभी बातें सुन रही होती है, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही होती है। कुछ समय के बाद वो लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाते ही हैंक तमीज में और थोड़ी दब कर रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो पहले ही बर्बाद हो गई है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे शांति से रहो। सूजी कहती है कि हाँ तुम्हें पता है कि तुम कैसे हो। ये सुनकर वह एक्साइटेड से थोड़ा सा खड़ा हो जाता है, लेकिन वो तो सामने से उसकी बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि जब भी तुम मुंह खोलते हो तुम्हारे मुंह से सिर्फ गंदी चीजें ही बाहर आती है, इसलिए अच्छा होगा कि अपने मुंह को ज्यादा समय तक बंद करके रखो। इसके बाद वो हॉन्ग की मॉम से जाकर मिलती है। हॉन्ग की मॉम भी सबके सामने बहुत ही अच्छी सास बनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसे ताना भी मार रही होती है। इसके साथ ही वो सबके सामने सूजी की डैड के बारे में बात करने लगती है, जो कि इस समय जेल में है। सूजी उनके सभी इरादे साफ साफ समझ रही होती है। कुछ समय के बाद जब वो वॉशरूम में जाती है, तब वो हैंक की मॉम के कुछ फ्रेंड को आपस में बात करते हुए सुनती है, जो कि सूजी के बारे में ही बात कर रही होती है। वो कहती है कि हमारी दोस्त बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिसने अपनी बेटी के लिए ऐसी लड़की को फाइनल किया है जिसका डैड इस समय जेल में है। अगर वो लोग हैंक की मॉम की जगह पे होते हैं तो सूजी जैसी लड़की को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। सूजी आराम से पहले दोनों लेडी की बातें सुनती है। इसके बाद वो एक एक करके दोनों लेडी की वाट लगाना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि आप तो वही हो ना जिसने लास्ट वीक किसी और के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को चीट किया था, और आपने तो हाल फिलहाल में अपने बच्चे को अवॉर्ड किया था ना, जो कि नाजायज था। इस तरीके से वो दोनों लेडी की वाट लगाती है और जवाब देते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे वो वहाँ से बाहर आती है, मिस्टर किंग उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। वो उसे यहाँ पे देखकर घबरा जाती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो उसे कहता है कि वो उसे कुछ बातें पूछना चाहता है, जो कि पहले कहना भूल गया था। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्या यहाँ पे बातें करना जरूरी है? अगर हमारे बीच में चल रहा है वो सबको पता चल जाएगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि हम शादी कब करने वाले हैं? अब अचानक से शादी की बात सुनकर वो थोड़ी सी नर्वस होने लगती है और कहती है कि फिलहाल मैं शादी के बारे में नहीं सोचती हूँ, क्योंकि पहले मुझे अपने फियांसे के साथ रिश्ता तोड़ना है, उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि सारी चीजें जो कुछ भी तुम्हें करनी है जल्द से जल्द करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ शादी करने में बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, और तुम्हें तो पता है कि मुझसे इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सुनकर वो उससे कुछ नहीं कहती है, वहाँ से चली जाती है और वो उसे चुपचाप जाते हुए दिखता है। जिसके बाद वो वापस आती है और घुलने मिलने की कोशिश करती है और ड्रिंक करने लगती है। तब यहाँ पे एक वेटर आती है और जानबूझकर उसकी ड्रेस को गंदी कर देती है। ये चीजें लीना और हैंक दोनों ही देख रहे होते हैं, क्योंकि ये उनका ही प्लान होता है। जिसके बाद वो वेटर दोनों के प्लान के अकॉर्डिंग उसे ड्रेस चेंज कराने के लिए वीआईपी रूम में अपने साथ लेकर जाने लगती है। ये सारी चीजें होते हुए मिस्टर किंग भी नोटिस कर रहा होता है। इधर वो लेडी उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि आपके डैड ने मेरी जान बचाई थी और मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि मैं अपनी जिंदगी में सेटल हो सकूं। ऐसे कहती हुई वो अचानक से उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी सूजी उसके ऊपर पलटवार कर देती है और कहती है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अच्छा था, मेरे डैड अच्छे थे, वो लोगों की जान भी बचाते थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो पैसे देकर की मदद कर सके। तो साफ साफ बताओ तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारे पीछे कौन है? ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। असल में मुझे पैसे तुम्हारे फियांसे नहीं दिए थे, वो चाहता था कि मैं तुम्हें नशे में करके इस कमरे में छोड़ दूं, जिसके बाद सू तुम्हारा फायदा उठाए। सू वही पर्सन है जिसके साथ तुम्हारा फियांसे काम करना चाहता था और तुम्हारे साथ रात बिताने की वजह से वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देने वाला था। ये सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आता है कि उसका फियांसे मिस्टर सू से प्रॉफिट कराने के लिए वो उसे बेचने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो अपने फियांसे से बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो वेटर से कहती है कि जाओ सब कुछ वैसे ही करो जैसा मेरा फियांसे ने तुमसे करने के लिए कहा था। इसके बाद वो चली जाती है और वो कमरे में अकेली होती है। कुछ समय के बाद दरवाजे पे नॉक होती है। वो दरवाजा खोलने चाहती है, साथ ही वो पूरी तरीके से तैयार होती है कि जो आएगा वो उसे खत्म कर देगी। लेकिन जैसे दरवाजा ओपन होता है, सामने मिस्टर सू नहीं होता है बल्कि मिस्टर किंग होता है, जिसे देखकर वो उसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता
आता तो तुम्हारी हिफाजत कौन करता। उसी वक्त हम बाहर से आ रहे हुए मिस्टर सू को देखते हैं जो कि हैंक और लीना उसे कमरे में लेकर आ रहे होते हैं। कमरे के पास आने के बाद वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है, इसलिए वो लीना को चाबी लाने के लिए भेज देता है। वहीं रूम के अंदर हम मिस्टर किंग को देखते हैं जिसे सूची ने शांत करने की कोशिश की होती है। वो उससे बताती है कि आज वो अपने फियांसे के साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहती थी, जिसके लिए उसने उसके प्लान को बर्बाद नहीं किया बल्कि उसके प्लान में ही खुद का प्लान बना लिया ताकि वो सबके सामने उसका असली चेहरा दिखा सके और इस रिश्ते से आसानी से निकल जाए। फिर वो मनी मन सोचती है कि उसे इतना अच्छा मौका मिला था लेकिन इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। ऊपर से वो डर रही होती है कि अगर कोई भी उन दोनों को साथ में देख लेगा तो आगे क्या होगा। इस बात से वो परेशान हो रही होती है। लेकिन मिस्टर किंग तो उसकी बातें सुनता है, अपने एक दोस्त के पास कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है और जब हो जाती है तब वो सूजी से कहता है कि वो बालकनी से जंप कर सकती है। सूजी हैरान होती है तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतनी भी ज्यादा डरपोक नहीं हो और वैसे भी मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। सूजी इसकी बात मानती है और बालकनी से जंप कर देती है। इसके बाद जब ये लोग किसले का दरवाजा ओपन करते हैं तब अंदर मिस्टर किंग होता है और जैसे ही हॉन्ग अंदर जाता है उसे जोरदार लात पड़ती है जिस वजह से वो एक ही बार में कमरे से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो सूजी होती है वो बालकनी से जंप कर देती है। मिस्टर किंग का दोस्त पहले से ही मौजूद होता है जो कि सूजी की मदद करता है और उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आता है। साथ ही वो बताता है कि उसके बारे में और मिस्टर किंग के बारे में उसे पता है और वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा। ये सुनकर वो हंसते हुए उसे शुक्रिया अदा करती है। वो उसे कहता है कि आप तो बहुत ही अच्छी हो और मेरे साथ इतनी पोलाइट तरीके से भी बातें कर रही हो। जिसके बाद सूजी वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब हैंक को लात पड़ती है तो वो समझ नहीं पाता है कि उसे किसने मारा था। जिसके बाद मिस्टर किंग बाहर आता है। हैंक को उसे इस कमरे में देखकर अचानक से उस लड़की की याद आने लगती है जिसके साथ वो कार में था और वो तुरंत ही सूजी का नाम लेते हुए कहता है कि क्या तुम उसके साथ हो। टीना कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो लड़की मिस्टर किंग के लायक बिल्कुल भी नहीं है और मिस्टर किंग ऐसी लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हॉन्ग कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टर किंग की उंगली को देखकर डर जाता है और पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो सबको बताता है कि वो तो इस कमरे में आराम करने के लिए आया था क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, लेकिन ये लोग उसे आराम करने भी नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद वो मिस्टर सू को देखता है और उसे पूछता है कि ओए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो इतना ज्यादा डर जाता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। लेकिन फियांसे अपने कजिन ब्रदर से कहता है कि उसने अपने फियांसे को इसी कमरे में जाते हुए देखा था। तभी पीछे से सूजी की आवाज उसे सुनाई देती है और वो उनसे पूछती है कि वो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये देखकर तो लीना के मुंह से भी कुछ नहीं निकलता है। हॉन्ग भी परेशान हो जाता है कि वो यहाँ पे कैसे आ गई। अब जब ये लोग अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए थे इसलिए सबको यहाँ से जाना पड़ जाता है। चुपचाप सभी आगे आगे जा रहे होते हैं और पीछे सूजी और मिस्टर किंग होते हैं। मिस्टर किंग तो सूजी को परेशान कर रहा होता है और उसे उसके फियांसे के पीठ पीछे ही उसे किस करने लगता है। तभी हॉन्ग अचानक से पीछे मुड़ता है लेकिन दोनों अलग हो चुके होते हैं। वो अपनी फियांसे को देखता है और उसे पूछता है कि वो इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों है, लेकिन वो किसकी वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है और वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पे मिस्टर किंग जो होता है उसे जाते हुए देखकर अपने लिप्स को टच करने लगता है। नेक्स्ट हम उसी पार्टी में हो रहे दूसरी तरफ पेंटिंग ऑक्शन को देखते हैं जहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन जो हॉन्ग की मॉम होती हैं वो सूजी को ताना देना नहीं छोड़ती हैं। वो उसके पास आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम इसमें शामिल हो गई हो, तुम्हारी फैमिली तो बर्बाद हो गई है इसलिए तुम्हारे यहाँ पे बैठने की भी हैसियत नहीं है। सूजी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, आपको याद होना चाहिए कि मेरे डैड के जेल जाने से पहले मैं आपके परिवार में शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो आप थी जो कि मेरे डैड के सामने रिक्वेस्ट के ऊपर रिक्वेस्ट किए जा रही थी कि मैं आपकी घर की बहू बन जाऊं। तो क्या आप वो सारी चीजें भूल गई हैं? अगर ऐसी बात है तो जाकर अपना हॉस्पिटल में चेकअप करा लीजिए, कहीं आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है ना। इस तरीके से वो आराम से उन्हें शांत कर लेती है। जिसके बाद बोली आगे बढ़ती है और एक नेकलेस को प्रेजेंट किया जाता है। धीरे धीरे उस नेकलेस की बोली बढ़ती है और कोई पर्सन उसे 60 मिलियन में खरीद लेता है। तभी सूजी के पास मैसेज आता है मिसेस लिन को लेकर। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है क्योंकि जितना वो मिसेस लिन के बारे में जानती थी उनके पास इतनी सैलरी नहीं थी कि वो इतने महंगे नेकलेस को खरीद सके। इसीलिए सूजी को मिसेस लिन पे भी डाउट होने लगता है उसके डैड को लेकर। वो मिस्टर किंग के पास मैसेज करती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझे ऐसा मैसेज क्यों भेजा था, क्या तुम्हारे पास और भी एविडेंस है, क्या तुम मेरे डैड के बारे में जानती हो। वो मना करता है और कहता है कि जितना मुझे पता था मैंने तुम्हें बता दिया। जिसके बाद ये ऑक्शन खत्म हो जाता है। वो बैठकर अभी भी अपने डैड के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर किंग आता है जो कि उसे घर ले जाने के लिए आया होता है। वो पीछे से पहले उसे अपने कोट से कवर करता है, जिसके बाद वो उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। पहले तो वो नर्वस होती है लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसके साथ बाहर निकल आती है और तभी अचानक से स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। वो अपने पास से अम्ब्रेला निकालता है और दोनों अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम किंग फैमिली में इसीलिए आई हो क्योंकि तुम्हें उनके ऊपर डाउट है कि उन्होंने मिलकर तुम्हारे डैड को जेल भेजा था, इसीलिए तुम इस फैमिली को इतने करीब से जानना चाहती हो ना। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ ये सारी बातें सच है। जिसके बाद वो अम्ब्रेला हटा देती है और उसे पूछती है कि अब बताओ तुम क्या करने वाले हो। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है बल्कि उसके बालों के ऊपर लगे हुए स्नोफॉल को हटाने लगता है और उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मुझे
सबसे पहले तुम्हारे बारे में सोचना होता है, मुझे किसी और से फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए सबको बर्बाद कर दूं तो मैं ये भी कर सकता हूँ। वो उसका हाथ पकड़े हुए होता है। तभी अचानक से पार्टी खत्म होती है और पार्टी में सभी मौजूद लोग धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। ये देखकर वो तुरंत ही उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो किंग फैमिली को ध्यान से देखती है और सोचती है कि पता नहीं इस किंग फैमिली में कौन कौन बुरे लोग हैं, मुझे सब पे ध्यान देना होगा। उसे इस तरीके से उन लोगों को देखते हुए देखकर मिस्टर किंग उससे कहता है कि क्या तुम इन लोगों के साथ खेलना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ, मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। पर कैसे? ये सुनकर वो उसे कहता है कि जिस चीज को वो लोग 4 सालों से छुपाना चाहते हैं मैं उसे सामने ला दूं तो। ये सुनकर वो कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। अब सभी लोग उन दोनों को ही देखे जा रहे होते हैं और मिस्टर किंग सबके सामने सूची को अपनी कार में बैठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर आंटी भी परेशान होती है और अपने बेटे से पूछती है कि उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। हैंक कहता है कि मुझे नहीं पता। वहीं लीना कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उस लड़की पे तरस खा रहा है, इसलिए वो उसकी थोड़ी सी मदद कर रहा है। और क्या पता वो उसके साथ खेल रहा हो और उसका जब मन भर जाए तो वो उस लड़की को फेंक दे। वैसे आंटी, हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये सुनकर वो अपने बेटे की तरफ देखती है और कहती है कि कहीं उससे सच्चाई पता तो नहीं चल गई है ना। हम कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों कार में होते हैं जहाँ पे मिस्टर किंग पहली बार उसके डैड के बारे में उससे बात कर रहा होता है और कहता है कि जो लोग सामने से अच्छे दिखते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी अच्छे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैड कैसे हैं? ये सुनकर वो कहती है कि मुझे अपने डैड पे भरोसा है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं उन्हें बाहर लाना चाहती हूँ और उन्हें बेगुनाह साबित करना चाहती हूँ। पर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों के बीच में मैं शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी और जो तुम्हें चाहिए उसे भी मैं तुम्हें जरूर दूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम उन लोगों का नाम बताओ जो मेरे डैड के पीछे पड़े हुए हैं, बाकी चीजें मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। सुनकर वो उसका चेहरा पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ? मैंने इससे भी कई सारे मुश्किल केस को सॉल्व किया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद तो आसानी से कर ही सकता हूँ। मैंने तो बस अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है ताकि मुझे डर है कि मैं उन्हें एक ही बार में खत्म नहीं कर दूँ। वो उसके होंठों से खेल रहा होता है, साथ ही उससे बातें कर रहा होता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो उसके साथ है वो उसके लिए सब कुछ कर सकता है। जिसके बाद वो उसके डैड के बारे में बताने लगता है कि शायद उसके डैड को फंसाने में उसके डैड के दोस्त का हाथ हो सकता है, कंपनी में काम करने वाले लोग शामिल हो सकते हैं या फिर उसके डैड की सेक्रेटरी भी शामिल हो सकती है। तुम्हारे डैड के दोस्त भी तुम्हारे डैड को फंसा सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर उसे शक होता है कि इन सारी चीजों के पीछे वो लोग भी हो सकते हैं। तभी हम 2 बूढ़े पर्सन को देखते हैं जो कि सूजी के डैड के दोस्त होते हैं। वो इसमें आंटी के साथ होते हैं और डरते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक लेटर मिला होता है जिसपे नाम तो नहीं होता है बल्कि उनके गुनाहों के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई होती है, जिससे वो घबराने लगते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी गलत किया है क्या उसके बारे में किसी को पता चल गया है। डर के मारे तो उनके पसीने निकले जा रहे होते हैं, लेकिन आंटी उन्हें समझाती है और कहती है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम डर जाते हैं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। साथ ही इन लोगों को सूजी पे शक हो रहा होता है कि कहीं सूजी उन्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम सूजी को हॉस्पिटल में ही देखते हैं। जब वो हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती है तब लीना फिर से उसे परेशान करने के लिए आ जाती है और कहती है कि अब तक तुम यहीं पे हो, तुम्हें तो निकाल दिया गया था ना। सूजी साफ कर देती है कि उसकी तरफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला था, जिस वजह से वो गुनाहगार बिल्कुल भी नहीं है और जब तक एविडेंस नहीं मिल जाते हैं वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। लीना कहती है कि अच्छा, तुम इसीलिए ना इतना ज्यादा उछल रही हो क्योंकि मिस्टर किंग तुम्हारे पीछे है, लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे डैड की जिंदगी बर्बाद की गई थी उस तरीके से तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है, इसलिए अच्छा होगा कि पीछे हट जाओ। सुनकर सूजी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो डर रही होती है, तभी वो कॉफी उठाती है और फिर से उसके आगे आगे चलने लगती है, जिस वजह से लीना डरती है और धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। जिसके बाद सूजी तुरंत ही उसके मुंह के ऊपर पानी फेंकती है। वो डरते हुए नीचे झुक जाती है, लेकिन असल में तो सूजी ने दीवार पे गर्म पानी फेंक रही थी और वो उसे डराना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया था। वो उसे कहती है कि तुम मुझे परेशान करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती हूँ। और हाँ, एक और बात, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से लड़ाई कर सकती हूँ, मैं भी तुम्हें फंसा सकती हूँ, लेकिन ये सारी चीजें पसंद नहीं है, इसलिए ये मत समझो कि मैं कमजोर हूँ। अगर मैं अपने पे आ गई ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। इन सारी बातों को कह के वो उसे इतना ज्यादा डरा देती है कि वो डर के मारे वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। तब यहाँ पे एक सिर्फ डॉक्टर आती है और लीना को उसके भाई के बारे में बताती है कि उसके भाई को चोट लगा है। वो अपने भाई के पास जाती है। सूजी को देखते ही भाई उससे कहता है कि इस बार मेरी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस रास्ते से जा रहा था, अचानक से कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर दिया। वो मुझे किसी लिस्ट के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा मार खानी पड़ी। भाई की बातें सुनकर वो समझ जाती है कि जरूर इसके पीछे किंग है, क्योंकि उसने अपना पहला कदम चल दिया था, इसलिए वो लोग उसके भाई को परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उसका भाई कुछ जानता है। इसके बाद वो अपने भाई से पूछती है कि तुम इस समय रास्ते पे क्या कर रहे थे, क्या तुम अपनी क्लास को फिर से बंक कर रहे थे। ये सुनकर वो कहता है कि मैं क्या करूँ, आज की क्लास में जो पढ़ाया जा रहा था वो मुझे पहले से याद था, इसलिए मैं क्लास से निकल गया। तब यहाँ पे मॉम भी आ जाती है। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर वो उसे दुलार करने लगती हैं और साथ ही अपनी बेटी को डांटने भी लगती हैं और हमेशा की तरह ये सारा इल्जाम भी उसके ऊपर ही डाल देती हैं कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। ये सुनकर तो जो लीना की डॉक्टर वाली दोस्त होती है वो गुस्सा हो जाती है और आंटी को बातें सुनाने लगती है। वो कहती है कि दोनों आपके ही बच्चे हैं, लेकिन आप हमेशा ही भेदभाव करती रहती हो।
एक तो आपके बेटे ने क्लास छोड़ा और रास्ते पे घूम रहा था, जिस वजह से वो पिटा गया, लेकिन आपको डांट सुनाना है अपनी बेटी को। क्या आप अंधी हो? आप एक साथ दोनों को प्यार नहीं कर सकते हो क्या? इस तरीके से वो उसे डांट रही होती है, लेकिन मॉम को तो इससे गुस्सा आ जाता है। वो दोस्त के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लीना को बचाने के लिए सूजी बीच में आ जाती है और अपनी मॉम को डांटते हुए अपने दोस्त को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। ये देखकर वो उसे छोड़ देती हैं और वापस से अपने बेटे से प्यार से बातें करने लगती हैं और उसे घर ले जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सूजी अपने भाई से साफ साफ कह देती है कि उसे घर नहीं जाना है, बल्कि उसे स्कूल जाना होगा। वो सोचती है कि अगर वो घर पे जाता है तो वो लोग फिर से आकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर वो स्कूल में रहता है जहाँ पे गार्ड रहते हैं तो कोई भी उसके भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए वो उसे स्कूल जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन मॉम को इससे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठा देती है। ये देखकर भाई भी चुपचाप स्कूल जाने के लिए मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो मॉम होती है उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ होता है। वो अब भी सूजी को बातें सुना रही होती है। वो कहती है कि अगर मैंने गलती से प्रेग्नेंट नहीं हुई होती और तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो ना ही मुझे ये सारी परेशानी सहनी पड़ती और ना ही मुझे तुम्हारे डैड से शादी करनी पड़ती। मेरी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम है वो तुम्हारी वजह से है। ऐसा कहते हुए वो सारे के सारी चीजों के इल्जाम उसके ऊपर डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। सूजी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो मिस्टर किंग के बारे में सोचने लगती है। मिस्टर किंग ने उसे कहा होता है कि जब भी तुम किसी परेशानी में रहना सबसे पहले मुझे याद करना। उसकी बातें सोचते हुए वो उसके पास कॉल कर देती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर किंग को देखते हैं जो कि मीटिंग में होता है, लेकिन जैसे वो सूजी का कॉल देखता है वो तुरंत ही मीटिंग को एंड कर देता है और सभी को भेजने के साथ वो सूजी के कॉल को रिसीव करता है। वो उसे प्यार से बात करता है और कहता है कि मेरी वाइफ को मेरी याद आ रही थी। वो उसे प्यार से बातें करती है और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो उसके बारे में उसे बता देती है। अपने भाई की प्रॉब्लम के बारे में बता देती है कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी और उसे किसी लिस्ट के बारे में पूछ रहे थे। ये सुनकर वो भी समझ जाता है कि उन लोगों को पता चल गया है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन इस समय तुम्हारा भाई कहाँ पे है? वो बताती है कि उसका भाई इस समय स्कूल में है। ये सुनकर वो कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, मैं तुम्हारे भाई के पीछे कुछ बॉडीगार्ड लगा देता हूँ ताकि वो उसकी हिफाजत करें, और कुछ बॉडीगार्ड को मैं तुम्हारे घर पे भेज दूंगा। वैसे तुम्हारा कॉल देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और मुझे ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि तुम अपने प्रॉब्लम में मुझे याद करती हो। ऐसे ही हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व मत करना, सबसे पहले मेरे पास कॉल करना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। उसके ऐसे सपोर्ट को देखकर वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई उसके साथ इतना अच्छे तरीके से बात कर रहा था। उसे काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद मिस्टर किंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि उस पर्सन की इतनी ज़्यादा हिम्मत, पहली गलती उसने मेरी वाइफ के साथ गलत करने का इरादा पाला, बाद में उसने उसके भाई को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं उसे अब बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद वो अपने पूरे बॉडीगार्ड के साथ रेडी होता है और मिस्टर सू के ऑफिस में पहुंचता है। मिस्टर सू तो पहले से ही अपने एम्प्लॉय पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और टेबल पे लात मारते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर किंग आ जाता है जो कि चेयर को सही करता है और उनके सामने बैठ जाता है। मिस्टर किंग को देखते ही मिस्टर सू का बिहेवियर बदल जाता है। वो उनकी चापलूसी करने लगता है और अच्छी तरीके से बात करने लगता है, लेकिन मिस्टर किंग तो उसके देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि कल रात तुम किसके साथ मस्ती करने वाले थे? ये सुनकर वो कहता है कि उसे तो मौका ही नहीं मिला था और वैसे भी सारी चीजें उसके कजन ब्रदर ने ही सेट की थी। अब तक तो वो उस लड़की का चेहरा भी नहीं देख पाया था। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो तुमने मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश की और ऊपर से उसके भाई को भी जान से मारने की कोशिश की। बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? ये सुनकर वो थोड़ी सी बदतमीजी करने की कोशिश करता है और कहता है कि आप इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ अचानक से मेरे ऑफिस में आ गए हो, मैं आपके ऊपर लीगल केस कर सकता हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, एक लॉयर के सामने केस करने की बात कर रहे हो? वैसे मेरे पास तुम्हारी कुछ अच्छी तस्वीरें हैं जिसके बारे में तुम्हारी वाइफ और कुछ रिपोर्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया है, ताकि तुम्हारे रियल पर्सनालिटी के बारे में उन्हें भी तो पता चले कि वाइफ रहने के बावजूद भी तुम मिस्ट्रेस पाल रहे हो। ये सुनकर वो तो परेशान हो जाने लगता है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे रिपोर्टर्स और मिस्टर सू की वाइफ आ जाती हैं और अपने हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाती हैं। इसके बाद वो अपने लोगों से उन्हें बुरी तरीके से मारने के लिए कहती हैं, क्योंकि उन्होंने चीट किया था ना। बाद में ये सारी चीजें ऑनलाइन आ जाती है, जिस वजह से मिस्टर सू की कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तब जाकर मिस्टर किंग को शांति मिलती है और कहता है कि मेरी वाइफ की जिंदगी बर्बाद करने चला था ना, अच्छा हुआ कि ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो सूजी के भाई के लिए कुछ बॉडीगार्ड भेजते हैं। तभी असिस्टेंट के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ी हुई है। मिस्टर किंग को जैसे इसके बारे में पता चलता है वो भी तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई होती है, क्योंकि लीना की वजह से जिस पेशेंट की जान चली गई थी उसके रिलेटिव लीना को छोड़कर सूजी के ऊपर लग जाते हैं और उसके डॉक्टर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो बिल्कुल भी अच्छी डॉक्टर नहीं है, उसकी वजह से उनके रिलेटिव की जान चली गई है। ये सारी चीजें जब हॉस्पिटल के बाकी लोगों को पता चलता है तो वो तुरंत ही उसकी पिक्चर्स एंड वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए उसे एक्सपोज करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन सूजी अपनी इमेज साफ करने के लिए कुछ एविडेंस लाती है और साथ ही सभी लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो एक अच्छी डॉक्टर है। साथ ही उसने और उसकी दोस्त ने तो हॉस्पिटल की कई सारे लोगों की इलाज करने के साथ साथ पैसों से भी मदद की है। ये सुनकर कुछ लोग सामने आते हैं जिसकी सूजी ने मदद की थी और वो उसकी साइड खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस लेडी के हस्बैंड की डेथ हुई थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो चाकू से सूजी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन सही समय पे यहाँ पे मिस्टर किंग आ जाता है जो कि सूजी को तो बचा लेता है, लेकिन चाकू उसके पेट में लग जाती है। जिसके बाद वो उसे तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाती है। लेकिन जब वो उसके शर्ट के बटन को खोल रही होती है तब वो नर्वस होने लगती है। ये देखकर
मिस्टर किंग खुद से ही अपने शर्ट के बटन को खोल देता है, जिससे वो उसकी हॉट सी बॉडी देखने लगती है। वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, तब वो उसका इलाज करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें 20 में आने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अगर मैं 20 में नहीं आता तो चाकू तुम्हें लग जाती। सूजी कहती है कि ठीक है, थैंक यू, लेकिन तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। इस तरीके से वो उसकी फिक्र कर रही होती है। मिस्टर किंग को अच्छा लगता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र होती है। वो कुछ नहीं कह पा रही होती है तब वो उसके बालों को सहलाता है और कहता है कि तुम भी तो अपने से पहले किसी और के बारे में सोचती हो ना। वो उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसके बाद उसकी पट्टी करने लगती है। जब वो उसकी पट्टी कर रही होती है तो वो धीरे धीरे उसकी बॉडी को टच करने लगती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बॉडी अच्छी लग रही है तो तुम इसे आराम से टच कर सकती हो। लेकिन वो तो उसकी ऐसी बातों से धीरे धीरे और भी ज्यादा नर्वस होने लगती है, इसलिए वो अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने वाली होती है। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ते खींचते हुए अपने पास बैठा लेता है और दर्द होने का झूठा नाटक करने लगता है ताकि वो उसे ना छोड़े, और वो उसे खुद को गले लगाने के लिए कहने लगता है। वो भी उसकी बातें सुनती है और उसके पास ही रहती है। जिसके बाद वो उसे शादी के बारे में पूछने लगता है और पूछता है कि दोनों शादी कब करने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं। तभी सूची की जो दोस्त होती है वो अपनी सर्जरी कंप्लीट करके आराम करने के लिए आती है, लेकिन अचानक से ये सीन देखकर वो हैरान हो जाती है। वो तुरंत ही बाहर निकल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो इमेजिन कर रही है, क्योंकि उसकी दोस्त सूजी उस खतरनाक लड़की के साथ कैसे हो सकती है। वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही होती है कि उसकी दोस्त और वो दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। तभी मिस्टर किंग अंदर से बाहर आता है और चला जाता है। ये देखकर तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। उसे डर होता है कि कहीं वो उसे खत्म न कर दे, इसलिए वो उसे तुरंत ही माफी मांगती है और कहती है कि अंदर मैंने जो कुछ भी गलती से देखा था उसके लिए आप मुझे प्लीज माफ कर देना। मैं इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। ये सुनकर वो स्माइल करता है, एक कदम पीछे हटता है और कहता है कि इसके बारे में तुम्हें जिससे बताना है तुम बता सकती हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद वो सूजी के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने फियांसे से बदला लेना चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम उस माफिया का यूज नहीं कर सकती हो। तुम्हें पता भी है ना वो कितना ज्यादा खतरनाक है। बड़े बड़े लोग भी उसके सामने आने से डरते हैं, और तो और जो लोग उससे दुश्मनी लेते हैं वो तो कहाँ चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। तुम उसका यूज कैसे कर सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम दोनों तो एंगेज्ड हैं। ये सुनकर तो दोस्त को झटका लगता है। कुछ समय के बाद सूजी के पास उसका कॉल आता है, जो कि उसी प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि उसने उसके भाई के लिए बॉडीगार्ड ऑर्गेनाइज कर दिया है, लेकिन वो उसकी हिफाजत खुद ही करना चाहता है। साथ ही वो उसे घर ले जाने की भी बात कहता है। उसकी बातें सुनने की कोशिश तो करती है, लेकिन सूजी उसे साइड कर देती है। वो उसे बातें करता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए बाहर आ गया हूँ, इसलिए तुम बाहर आ सकती हो। दूसरी तरफ हम मिस्टर किंग को देखते हैं, जो कि सूजी का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन लीना उसे देखते ही उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे ले जाने के लिए आए हो। वो उसकी बातें नहीं सुनता है, लेकिन वो बकबक किए जा रही होती है। और जैसे ही वो सूजी को उसके दोस्त के साथ आते हुए देखती है, वो मिस्टर किंग के क्लोज होने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आने वाले हो। लेकिन वो उसे साइड कर देता है और सूजी की तरफ देखने लगता है। सूजी भी उन दोनों को देख रही होती है और वो नहीं चाहती है कि लीना को उन दोनों के बारे में पता चले, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम सूजी को उसके घर पे देखते हैं, जो कि बुक्स पढ़ रही होती है। अचानक से उसे फील होता है कि कोई उसके घर में चोरी छुपे घुसने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत ही उसे पीटने की तैयारी करती है और जैसे दरवाजा खोलता है वो उसे मारने वाली थी, लेकिन सामने तो मिस्टर किंग होता है, जो कि ड्रंक होता है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये मेरी वाइफ का घर है, मेरे पास इस घर की चाबी कैसे नहीं हो सकती है। ये सुनकर उसे शक होता है। वो कहती है कि क्या ये पहली बार है या फिर इससे पहले भी तुम चोरी छुपे मेरे घर में आ चुकी हो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम भी ना कैसे स्टूपिड वाली बातें करती हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, और वैसे भी याद है ना पहली बार तुम ही मेरे पास आई थी, तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो कहती है कि ठीक है। जिसके बाद वो ड्रंक होकर गिरने लगता है, लेकिन वो उसे संभालती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा भारी हो, मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती हूँ। वो उसे अपने पास खींच लेता है और उसके चेस्ट पे अपना सर रख के आराम से रिलैक्स करने लगता है। वो भी उसे भगाती नहीं है, बल्कि उसके साथ खड़ी रहती है और उसे पूछती है कि उसने ड्रिंक क्यों किया था। तो वो उसे टाइटली गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो तुम बताओ तुमने मुझे हॉस्पिटल में इग्नोर क्यों किया था जब मेरे पास एक लड़की थी। और वो उसे क्यूट बातें कह के उसे फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। वो मन ही मन सोचती है कि ये इतना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी मेरे पास जितनी देर रहता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। मुझे काफी अच्छा लगता है। वो उसकी ऐसी बातें सुन सुनकर स्माइल कर रही होती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो उसे परेशान करने वाली है और उसे छोड़ देने वाली है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है कि ठीक है चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे और टाइटली कस के पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ सकती हो, मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। वो कहता है कि अभी नहीं, तुम मुझे किस करोगी तभी। वो उसे किस करती है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मॉम से मिलवाना चाहता हूँ। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं पहले डैड से मिलना चाहती हूँ। सीन कट होता है और नेक्स्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सूजी अपने डैड से मिलने के लिए जेल जाती है। जब वो अपने डैड से मिलती है और उनसे बातें करती है, तब उसे पता चलता है कि मिस्टर किंग ने कई बार उससे शादी करने के लिए प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन उसके डैड ने मना कर दिया था, क्योंकि वो सोचते थे कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए उन्होंने हैंक के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक लड़की के लिए मिस्टर किंग अपने भाई से बिल्कुल भी नहीं लड़ेगा। ये सुनकर वो डैड से कहती है कि क्या ऐसी बात है, आपको पता भी है कि हैंक कैसा लड़का है, वो हमेशा ही मुझे चीट करते रहता है और काफी सारे लड़कियों के साथ घूमते रहता है। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है कि मैं तो उस मिस्टर किंग से ही शादी कर लूं। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि क्या मुझे इसके बारे में नहीं पता था। वो कहती है कि
मुझे पता है और अब मैं अपने लिए लाइफ पार्टनर खुद से ही ढूंढूंगी और आपको भी बेगुनाह खुद से ही साबित करूंगी। जिसके बाद वो मिस्टर किंग के साथ उसकी मॉम से मिलने के लिए जाता है। मॉम को जैसे ही पता चलता है कि वो हैंक की फियांसे है, वो गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि तुम आखिर अपने परिवार को कैसे धोखा दे सकते हो। मिस्टर किंग साफ कर देता है कि वो इस लड़की से प्यार करता है और इसके अलावा किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। और वैसे भी स्टार्टिंग से इस परिवार में ये चीज तो होती आ रही है ना, तो भाई एक ही लड़की को पसंद करते हैं। हम कहती हैं कि देखो अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे शादी में कोई भी शामिल नहीं होगा। लेकिन मिस्टर किंग को कोई सी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है कि शादी में मैं और मेरी वाइफ रहें, बस इतना ही काफी है। जिसके बाद वो सूजी को वहाँ से लेकर चला जाता है। सूजी उससे कहती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने मॉम को इस तरीके से डांटना नहीं चाहिए था। ये सुनकर वो उसे कहता है कि वो उसे प्यार करता है, इसलिए वो उसे शादी करना चाहता है। लेकिन सूजी को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो अब भी झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो बात को टालने के लिए कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी पट्टी बदल दूं। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मेरे घर चलो। सुनकर वह हैरान होती है और कहती है कि कौन से घर। तब वो कहता है कि हमारी शादी हो गई ना, इसलिए हम दोनों को साथ में रहना होगा, साथ में बेड शेयर करना होगा और सारी चीजें शेयर करनी होगी। ये सुनकर वह शर्माने लगती है। वो उसके पास आता है और कहता है कि हमारी शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है बल्कि प्यार वाली शादी है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ वो सारी चीजें करनी होगी जो कि एक मैरिज कपल करते हैं। जिसके बाद वो उसे लेकर घर पहुंचता है। वो उसकी पट्टी चेंज कर रही होती है तो वो उसके डैड के बारे में पूछता है कि उसके डैड क्या चाहते हैं। वो बताती है कि डैड चाहते हैं कि मैं ये सारी चीजें बंद कर दूं। ये सुनकर वो उसे कहता है कि शायद वो चाहते हैं कि तुम सेफ रहो और इन सारी चीजों से दूर रहो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना है। वो जा रही होती है लेकिन वो उसे पकड़ के अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे किसकी भूख लगी है, तुम मुझे इतना किस करो कि मेरा पेट भर जाए। ये सुनकर वो उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो कहता है कि वो तो पहले ही ये सारी चीजें वो लोग पहले ही कर चुके हैं, तो वो इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रही है। वो सोचती है कि वो तो उससे प्यार नहीं करती है ना, तो उसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। फिर वो शावर का बहाना लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो भी खुद को शांत करने की कोशिश करता है और अपने दोस्त के पास कॉल करते हुए पूछता है कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। वो बताता है कि लड़कियों के सामने थोड़ा सॉफ्ट बने रहो, ये काफी अच्छा काम करता है। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है। फिर वो जैसे शावर लेकर बाहर आती है, वो ऐसा एक्ट करने लगता है कि जैसे उसकी आंखों में कुछ चला गया है। फिर वो उससे मदद मांगता है। वो उसके पास आती है और मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर उससे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम सच बताओ, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। वो कह देता है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो उसे छू रही होती है वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसे किस करने लगता है। जिसके बाद वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो उसके सामने नाटक कर रहा था ताकि वो उसके क्लोज हो सके। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूजी सो रही होती है। तभी वो आता है और उसके पास होते हुए अपने बचपन की बातें उसके साथ शेयर करने लगता है। बताता है कि वो रूड नहीं है, बल्कि उसके फैमिली वाले उसे मारते थे और उसे हंसने से मना करते थे, इसीलिए वो हमेशा से इसी तरीके से है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर किंग अपने फैमिली वालों से परेशान हो गया था और वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उसे सुसाइड करने से रोकती है, साथ ही उसका मूड सही करने के लिए उसे कैंडी भी देती है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। नेक्स्ट हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूजी उसकी बाहों में सोई हुई होती है। मिस्टर किंग उसके फोरहेड पे किस करता है जिससे वो जग जाती है। तभी उसके पास कॉल आता है, उसे तुरंत फैमिली में इनवाइट किया जाता है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जैसे ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे आंटी रोने धोने का नाटक करने लगती है और घर के बड़े बुजुर्ग के सामने दोनों की इमेज खराब करने की कोशिश करने लगती है। बड़े बुजुर्ग मिस्टर किंग से पूछते हैं कि क्या चल रहा है। वो बताता है कि वो सूजी को पहले से पसंद करता था, लेकिन आंटी और उसके बेटे ने बीच में बातें खराब कर दी, इसलिए सिचुएशन यहाँ तक बढ़ गया। लेकिन ये लोग अपनी गलती नहीं मान रहे होते हैं। इनफैक्ट जो हॉन्ग होता है वो अपने चोट को दिखाकर किंग को फंसाने की कोशिश करता है। ये देखकर सूजी भी नहीं पीछे हटती है, उसके पास भी कुछ एविडेंस होते हैं। वो परिवार के सामने साबित कर देती है कि हैंग उसे स्टार्टिंग से ही चीट कर रहा था। इनफैक्ट उसका एक बच्चा भी है जो कि अब काफी बड़ा भी हो चुका है। सारे के सारे एविडेंस इस फाइल में होते हैं। जैसे एविडेंस सबके सामने आते हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मिस्टर किंग ने भी फैमिली के नजर में कुछ रूल तोड़े होते हैं, जिस वजह से बड़े बुजुर्ग उसे सजा देते हैं और सूजी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सूजी उनसे बातें कर रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ गलती करने की वजह से उसे कोड़े पड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो कार में होता है। सूजी उसके पास आती है और उसे किस करती है, लेकिन जब वो सामने से उसे किस करता है तब उसे टीच करते हुए पीछे हट जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉन्ग को देखते हैं, उसकी मॉम भी उसे डांट रही होती है कि उसने प्लान खराब कर दिया। जिसके बाद वो सूजी की मॉम से मिलती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी सब कुछ खराब करने पे तुली है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा हस्बैंड जेल क्यों गया था, वो तुम्हें बचाने के लिए जेल गया था, इसीलिए तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम सेकंड आंटी को देखते हैं जो कि घबरा रही होती है। उनकी तबीयत खराब होती है, इसलिए उन्हें इंजेक्शन लगता है। लेकिन जैसे वो आंखें खोलती हैं, उन्हें पता चलता है कि सूजी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। सूजी उनके हस्बैंड के बारे में उनसे जानना चाहती थी।
उसी वक्त यहाँ पे मिस्टर किंग आता है जो कि उन्हें बचाते हुए बाहर लेकर जाता है और उनसे पूछता है कि वो लोग क्या करें। वो सब कुछ उन्हें बता देती है और मिस्टर किंग सारी सच्चाई सूजी को बता देता है। वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरफ सूजी को काफी सारे एविडेंस मिल गए होते हैं। वो अपने डैड को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और बहाने से उसे पानी पिलाती है, लेकिन पानी के अंदर कुछ चीजें होती हैं जिस वजह से वो नशे में चली जाती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे हैंक के हवाले कर दिया है। वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किंग होता है, वो सूजी को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन जब कॉल नहीं लगता है तब वो उसके घर की तरफ निकल जाता है। इधर हम उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। सूजी उसे बताती है कि अब उसने उसके कजन ब्रदर के साथ शादी कर ली है, इसलिए अगर वो उसके साथ कुछ भी गलत करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बट वो उससे कहता है कि वो तुम्हारी रक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, वो तो तुम्हारे साथ खेल रहा है, जैसे कि मेरे डैड ने उसकी मॉम को उठा लिया था और उसके साथ शादी कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किंग घर पहुंच जाता है, लेकिन काफी सारे यहाँ पे बॉडीगार्ड होते हैं। वो सबको अच्छी तरीके से पीटता है और रूम में चला जाता है, जहाँ पे हॉन्ग को यहाँ पे देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे तब तक मारता है जब तक कि वो बुरी तरीके से घायल नहीं हो जाता है। जब वो मरने वाला होता है तब सूजी उसे रोक लेती है। वो उसे अपने पास बैठाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। जिसके बाद वो रिपोर्टर्स बुलाता है और हॉन्ग की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है। वो सबके सामने उसकी पूरी सच्चाई ला देता है। साथ ही वो सूजी के डैड को भी इनोसेंट साबित कर लेता है, क्योंकि उसके पास अब काफी सारे एविडेंस आ चुके होते हैं। और यहीं पे हमें पता चलता है कि ये सारे लोग मिलकर सूजी के डैड को बर्बाद करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इनके काले राजू के बारे में सब कुछ पता चल गया था। इसीलिए वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे और वो अपनी वाइफ के लिए कुछ कहते भी नहीं है। जिसके बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब मिस्टर किंग सूजी को उसी झील पे लेकर जाता है जहाँ पे उसने उसकी जान बचाई थी। सूजी को भी सब कुछ याद आ जाता है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम वही छोटे बच्चे हो। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, मैं तब से तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, लेकिन तुम्हारे पास आने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया, जिस वजह से चीजें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। जिसके बाद वो उसे फिर से प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं झूठे रिश्ते में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ जीवन भर सच्चे रिश्ते में रहना चाहता हूँ। वो भी मान लेती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। सो आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट पे जरूर बताना। चाहे पहले वीडियो को लाइक कर दी, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।